हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एक नई न्यूज आई है, एक नया टर्मिनोलॉजी उभर रही है, भील प्रदेश। इसकी डिमांड उधर रही है। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ प्रदेश की डिमांड है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की डिमांड हो रही है। नेपाल में की तरफ के जो क्षेत्र हैं वो मिलकर बनाना चाहते हैं गोरखालैंड। वैसी एक नई डिमांड उभर रही है, भील प्रदेश, और जिसको हमारे राजनेता भी उसको तवज्जो दे रहे हैं। और भील प्रदेश एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी प्रोसेस बन रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी ये भील प्रदेश की डिमांड उभर रही है। आदिवासी जो है, आदिवासी जो डिमांड कर रहे हैं भील प्रदेश की, आदिवासियों का जो धामगढ़ एक है, मानगढ़ धाम, राजस्थान में पड़ता है। ये आदिवासियों का एक तरह से पवित्र धाम है, जिनमें उनकी बहुत मान्यता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम के में चार राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, चार राजस्थान की जो सीमा टच होती है एक दूसरे से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग फिर से जोर उठ रही है। आदिवासी भारत की जनसंख्या का करीब करीब 9% है, मगर इनका इकोनॉमी में योगदान, इनका सोशल डेवलपमेंट में योगदान बहुत कम हुआ है, बल्कि इनका शोषण ही हुआ है। जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन पे से इनको अधिकार दिया जा नहीं रहा, छीना जा रहा है। और कुछ कंपनियां ऐसा हैं जहां इनके क्षेत्र में माइनिंग करती हैं, मगर इनको ही तबाह कर देती हैं। कंपनसेशन बहुत कम दिया जाता है। कंपनसेशन की प्रक्रिया इतनी ही दुरूह है, इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है कि ये लोग उसका प्रभाव नहीं कर पाते, प्रभावित यही होते हैं। आज तक नर्मदा सागर बांध बनने से जो आदिवासी प्रभावित हुए थे, जो आदिवासी गांव प्रभावित हुए थे, मेधा पाटकर जी आज तक उनकी आवाज उठा रही हैं। जो पैसा था वो खर्च हो चुका है, मगर उनको लीनियर इनकम नहीं दी गई। उनकी जमीन जो है वो आ गई है, किसमें, बांध में आ गई है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भील प्रदेश की मांग को एक तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि भील प्रदेश बनना चाहिए, मैं बस आपको सूचना देना चाहता हूँ कि ऐसी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। क्यों? कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। रिजर्वेशन मिला है, मगर रिजर्वेशन भी एसटी कैटेगरी में ऊपर की कैटेगरी है, उन्हीं को पहुंचा है। नीचे तक ट्रिकल डाउन थ्योरी के द्वारा नीचे तक जो रिजर्वेशन पहुंचना था वो रिजर्वेशन नहीं पहुंचा है, जो पहुंचने की संभावना थी। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आदिवासी समाज की सर्वोच्च संस्था आदिवासी परिवार ने की है। इसकी अध्यक्षता आदिवासी परिवार ने की है। इसी को बाप भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इस मांग को समर्थन आदिवासियों की राजनीतिक पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, ये जो भारत है आदिवासी पार्टी है, इसी को बाप बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसने की है। और आदिवासी परिवार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये लोग अपने को हिंदू भी नहीं मानते हैं। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है, आदिवासियों की डिमांड है, उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है, या आदिवासी अपने को कौन सी कम्युनिटी में रखते हैं। आदिवासी अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। इसकी अन्य मांग जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को आरक्षण देना है। मतलब जितनी जनसंख्या है उतना इनको आरक्षण देने की रिक्वायरमेंट है। इन लोगों की डिमांड है कि हमको आज आरक्षण दिया जाए जिन साथ में हमारी जनसंख्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मानगढ़ धाम में ये तो हुई थी। पहली क्वेश्चन तो मानगढ़ धाम बन सकता है। मानगढ़ धाम किस लिए फेमस है, कहाँ पे है? राजस्थान में है, बांसवाड़ा जिले में है। किस लिए फेमस है? ये आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये चार राज्य आपको याद करने हैं। 49 जिले आपको याद करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ये डिमांड उभर रही है। और इनकी विशेषता, इनकी मांग क्या है? एक तो इन चार राज्यों को मिलाकर अलग से बनाना, आदिवासी भील प्रदेश बनाना, और इसके साथ अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और ये जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को आरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है भील प्रदेश की। भील प्रदेश के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह आर्थिक का पार्ट है। अगर महाराष्ट्र में से जैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ा छत्तीसगढ़ की लाइबिलिटी कम होने से, अगर छत्तीसगढ़ अलग हो गया आदिवासी प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर लाइबिलिटी क्या है वो कम हो गई, और उसके पास एसेट ज़्यादा हो गई है मध्य प्रदेश के पास। बिहार का जब बंटवारा हुआ तो बिहार के बंटवारे से झारखंड में रॉ मटेरियल सारे चले गए, मिनरल चले गए, और वहाँ पे क्या है, बिहार को रिसोर्सेज में बिहार के खर्चे बढ़ गए। ऐसे ही अगर ये जिन प्रदेशों की डिमांड कर रहे हैं, अगर ये भील प्रदेश बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन मूल प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। डियर, आज की कक्षा का समापन यही करते हैं। मिलते रहिएगा नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। अपने शॉर्टोनॉमिक्स वीडियो देखते रहिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, मगर ये लाइव है, मगर ये क्या है, करंट अफेयर से संबंधित हैं और डाटा से संबंधित हैं, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।